ओम शांति। समय के अनुसार बाप दादा बच्चों के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, से क्लियर करना चाहते हैं और अपने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की तरफ, बेहद की सेवा की तरफ लेकर जाते हैं। उसके साथ हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो चेक भी करना है और चेंज भी करना है। तो मुरली द्वारा, ज्ञान द्वारा बाबा हमें ये सभी सिखाते हैं कि सेल्फ एनालाइज कीजिएगा कि जैसे बाबा ने कहा है वैसे हम हैं या नहीं हैं, हैं तो कितना परसेंटेज तक है, अभी भी कितना बैलेंस है, तो उसके लिए रीजन क्या है, ये सभी बाबा हमको इन क्लियर मुरली द्वारा बताएगा। आज है मुरली का विचार सागर मंथन का क्लास। ओरिजिनल डेट 19/11/1989। वर्तमान समय में कल संडे 7/11/2021 में ये मुरली बाबा ने रिवाइज रूप में सुनाया। हमने भगवान को पहचान लिया है, जान लिया है, यूज कर रहे हैं, संसार बनाया, और हम ये भी कहते हैं कि हमने बाबा को तन मन धन जन दिया है। तो कोई निमित्त होकर पूछते हैं कि आपने तन मन धन बाबा को दिया है क्या? तो जरूर सभी लोग हाथ उठाएं। आपने संकल्प भी किया होगा, बाबा ये सब आपका है, आप जब चाहिए उसको यूज कर सकते हो। लेकिन आपने संकल्प तो किया, लेकिन वो लेना या न लेना वो भगवान के हाथ में है। आप कोई चीज मुझे देते हो, भाई जी ये ले लीजिए, लेना या न लेना, उसको यूज करना न यूज करना वो मेरे हाथ में है। अब कितना भी वैरायटी का भोजन बनाओ, नहीं चाहिए तो ही मैं ले लेता हूँ, नहीं तो मेरे सामने रहेगा, वो वहां ही रहेगा, मैंने देखा उसको लेकिन मैंने खाया नहीं, जो मुझे पसंद आया वही खाकर मैं चला गया। जब मैं उसको स्वीकार करता हूँ, खाता हूँ, तब वो भाग्य बनता है। तो जो भी कोई चीज भगवान यूज करते हैं तभी वो भाग्य बनता है। तो वो चीज को बाबा कब यूज करेगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन, नियम, श्रीमत क्या है। तो अलग अलग साधन के लिए अलग अलग नियम। तो बाबा इस चीज को कब किसके लिए यूज करता है, ये बाबा ने आज के मुरली में इसमें कहा है। मुरली का हेडिंग है तन मन धन और जन का भाग्य। ये है साधन रामा के अनुसार जो हमें मिले हैं। इंस्ट्रूमेंट कर्म इंद्रिया। तो इस कर्मेंद्रियों को हमें ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरार्थ, ईश्वरीय यज्ञ के लिए किस भाव से, किस समय पर, जरूरत के अनुसार एवर रेडी होकर बाबा ने कहा देने के लिए रेडी है क्या? हमारे टाइम के अनुसार नहीं है। जब बाबा को जरूरत हो तो बाबा ये भी कहता है, बच्चे देखो अंत में यज्ञ में इतना पैसा आएगा, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए में आएगा, लेकिन वो यूज नहीं होगा।
ऐसा नहीं कि यज्ञ में दे दिया तो यूज होगा, वैसा नहीं है। तो समय के अनुसार देना चाहिए, तभी उसका वैल्यू रहता है। जो भूखे हैं उनको भोजन देगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगा ना। जिनका पेट भर गया है उसके बाद उनको कहो भोजन खाओ, भोजन खाओ, भोजन खाओ, वो क्या होगा? वो ओवरलोड हो जाएगा। वो भोजन ही उनके लिए क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। जो पहले जिनको जरूरत था वही ज्यादा खाने से पॉइजन हो जाता है। वैसे ही जो चीज जिस समय बाबा को चाहिए, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, जन हो, बाबा को देना पड़ता है। तो अपने को चेक कीजिएगा बाबा की मुरली के आधार पर, क्या मेरे साधन बाबा ने लिया है? आपने संकल्प तो किया होगा, हाथ तो उठाया होगा, दो दो हाथ भी उठाया होगा, लेकिन बाबा ने लिया है क्या? एक आज का मुरली है टेस्टिंग, खुद का टेस्टिंग खुद करना और मार्क्स देने का इस समय है। इस मुरली में बाबा ने कहा, मैं आज किसको देख रहा हूँ? सच्चे साहेब अपने सच्चे साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। साहेब, साहेब माना बॉस। और जो बॉस है हम लोगों को भी बॉस बना रहे हैं। इसके आधार पर जिन्होंने सच्चे कर्म के लिए अपनी तन मन धन श्वास संकल्प सत्य बात के लिए दिए हैं, उससे उन्होंने भाग्य बनाया है। भाग्य बनने के बाद ही तो वो बॉस बन सकते हैं और किसी के ऊपर राज्य कर सकते हैं। बॉस बने इसका मतलब उसके नीचे और कोई लोग हैं इनके ऊपर वो राज्य कर रहे हैं। तो स्व कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले और अपने कर्मेंद्रियों को यथा अर्थ विधिवत ईश्वरीय कार्य में यूज करके उसके जो वर्तमान समय का प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले, भाग्य का जो फल है। भाग्य माना जो आपने बीज डाला है उसका जो फल आता है उसका अनुभव करना। बैंक में जो पैसा डाला है उसका जो इंटरेस्ट आता है उसका अनुभव करना। जो घर बनाया है उस घर से जो रेंट आता है उस रेंट से अपनी जिंदगी को चलाना या उस रेंट से अपने साधन सुविधा को लेना। तो बाबा आज पूछते हैं बच्चे, लौकिक में आपने क्या क्या चीज कहाँ लगा के क्या भाग्य लिया? वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ सत्य कर्म के लिए, ईश्वर के लिए, रूहानियत के लिए, ईश्वरीय यज्ञ के लिए आपने इतना समय श्वास संकल्प साधन लगा के उस भाग्य को आप अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब साधन आपने दिया बाबा को, बाबा ने उसे यूज किया, यूज करने के बाद उसका फल आया, वो फल का अनुभव आपको होना चाहिए। इसको कहते हैं भाग्य। आपने अपना पैसे बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वालों ने उस पैसे को किसी को लोन पर दिया, वो लोन लेने वाले ठीक से रीपेमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए बैंक वाले आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपने तो अपने साधन दिया था पैसा, लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किन लोगों को कितना लोन देना है, वो बैंक वाले डिसाइड करेंगे। उसमें भी सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट अलग है, आरडी का अलग इंटरेस्ट है, एफडी का अलग है, 1 साल के लिए अलग है, 5 साल के लिए अलग है। तो अलग अलग अकाउंट है ना बैंक में, और अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट है। नेशनल में अलग है, प्राइवेट बैंक में अलग है, फाइनेंस में अलग है। तो वैसे ही आपके साधनों को बाबा यूज करके अपने डे टू डे लाइफ में संसार में कहां तक उसका जो यूसेज
आपको फीलिंग अनुभव हो रहा है, भाग्य का अनुभव हो रहा है, कि आपको क्या करना है? चेक करना है। तो आज सत्य बाप-दादा को सत्य कहते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा ने सतयुग स्थापन किया। जिन्होंने स्थापन किया हुआ युग को क्या कहा? सत्य युग। बाबा को सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सद्गुरु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सत्य को देने वाले हैं, सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा के लिए देने वाला रहने के कारण इनको सत्य कहा है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे तो देना है, लेकिन देने के लिए मुझे साधन तो चाहिए ना। तो मैं मेरे बच्चों का, ब्राह्मणों का, स्नेही बच्चों का ही मैं साधन ले लेता हूँ। तो बाप के जैसे आप ईश्वरीय सेवा में कितना निमित्त बने हो। इसलिए सत्यनारायण का कथा करके कथा सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं। तो ऐसे सच्चे साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया। तभी तो बाबा के बच्चे ही हैं ना, राजी। राजी माना अपने साधन को लेने के लिए कितना लोगों ने बाबा को मजबूर किया है, फोर्स किया है, स्नेह दिया है, रो लिया है, वो बाबा देख रहे हैं। राजी किया है माना क्या? बाबा मेरा ले लो। ले लो माना क्या है? जिसका जो क्लीन है, शुद्ध है, पवित्र है, जिसका कोई डिमांड नहीं है, उसका ही बाबा ले लेता है। मैं कभी-कभी बाबा से बात करता हूँ पर्सनली, बाबा वो आत्मा ऐसा सेवा करता है, वो उनको ऐसे-ऐसे वो फल मिलता है, ऐसा उनका नाम है, शान है, सम्मान है, ये सभी मिलता है ना, वो कैसे? तो बाबा सिंपली कहते हैं, बच्चे देखो, वो भी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, तन-मन दे रहे हैं, फल तो आता है। फल आने के बाद वो कहते हैं इस फल को इस रूप में मुझे वापस, मुझे नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, सेंटर चाहिए, ओन सेंटर चाहिए। तो जिसके प्रति उन्होंने योग किया, जितना योग किया, तो योग का फल जिन्होंने जितना कहा उसके लिए मैंने पेमेंट किया, क्योंकि मालिक तो वो है ना, मेरे लिए काम किया है ना, मैं तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। इसके लिए जो आपने योग करके पैसे कमाया है, अब जहाँ देने के लिए कहते हो उतना मैं देने के लिए मैं ओबीडिएंट हूँ। लेकिन मेरा पैसा नहीं देता। मुझे याद करो, योग लगाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद जैसे आप डायरेक्शन देते हो, जैसे बैंक वालों को हम कहते हैं हर मंथ ये पेमेंट कीजिएगा, ये पेमेंट कीजिएगा, बैंक वाला करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा है तो, आपने लेटर दिया है तो। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा के मन में जो इच्छा है जिसके लिए योग कर रहे हैं वो मैं कंप्लीट करता हूँ, बाकी का लेन देन उनका है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। याद रखिएगा। लेकिन किस बच्चे बाबा के साथ राजी हो सकते हैं? सच्चा दिल पर साहेब राजी। जो बच्चे बाबा मेरा तन मन धन जन ले लो, किसके लिए यूज करना है आपके ऊपर, क्योंकि आपका तन है, आपका मन है, आपका धन है, आपका जन है, आपका सेवा है, आपका चिंतन है, सब कुछ आपका है। उसके बाद मैं कौन आता हूँ बीच में कि इसके लिए यूज करो कहने वाला, मैं कौन? ये सभी आपने किया है, तो किन लोगों को कितना कैसे देना है और डिसाइड भी आप कीजिएगा। मानना जो बच्चे बाबा के आगे डिमांड नहीं रखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखते हैं, कंडीशंस नहीं रखते हैं, सदा एवर रेडी हैं। बाबा ने कहा, बच्चे मुझे आपका अभिमान चाहिए, ले लो बाबा। तन चाहिए, ले लो बाबा। जो एवर रेडी है, देने के लिए रेडी है, उनसे ही बाबा राजी रहता है। सदा राजी है? क्वेश्चन, हम राजी हैं या नहीं है, कैसे पता चलता है?
तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैं आपको मेरा समान बना रहा। जो भी चीज़ जिसके साथ में रहता है, उसका समान ही बन जाता है। तो भगवान कौन है? दाता, विधाता, वरदाता। तो आप मैं आपसे राज़ी हूँ कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा आपके साधन द्वारा मैं किसी को शक्ति, विशेषता, गुण, समस्याओं का समाधान, ज्ञान देने के लिए आपको मैंने निमित्त बनाया। समझ लो मैंने आपको यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, विशेषता हैं, जो दाता के रूप में जिन लोगों को मैं देना चाहता हूँ, याद रखना बच्चे, जिसको आप कहते हो उसके लिए नहीं। बाबा मेरे पति को दे दो ना, मेरे बच्चे को दे दो ना, उस पेशेंट को दे दो ना, इनसे बाबा राजी नहीं होते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मेरी इच्छा के अनुसार हर रोज जो भक्तों को देना चाहिए, पंचतत्वों को देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मुझे मुझे पूछते हैं ना, भगवान दे दो, अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, जीसस के नाम पर, जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं, तो उन लोगों को मेरे इच्छा के का रूप में, विधि में मैं जिनको देता हूँ, उन लोगों से ज़्यादा शक्ति, विशेषता फ्लो होता है। उसको बाबा कहते हैं दाता। जब ऐसे ये शक्ति फ्लो होता है, तब उनके साधन भाग्य के लिए योग्य होता है। जब तक मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, हाँ, आपने कुछ कहा बाबा मुझे ये चाहिए, डिमांड किया, तो आपको मैंने शक्ति दे दी, आप कहते हो बाबा मुझे यूज़ कर रहे हो, राइट? लेकिन फल तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो नहीं है। अनलिमिटेड का फल का स्टेटस, खुशी लेवल अलग है, लिमिटेड का अलग है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने सारे बच्चों को यूज़ किया है, यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को भी वो अनुभव है। और हर बच्चे से सारे शक्तियों को भी मैं दे देता हूँ। कोई ऐसा ना कहे कि मेरे पास ये शक्ति कमी है, वो शक्ति कमी है, नहीं। सभी शक्ति सभी तो दे दिया है मैंने, लेकिन उनके पास कम हो सकता है, उनके संकल्प के आधार पर, लेकिन हर एक के पास शक्ति है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आम, आम, आम को काटा, आपने खाया, आम का टेस्ट तो रहेगा ही ना। आम खाएँगे तो एप्पल का टेस्ट तो नहीं आता है, ऑरेंज का टेस्ट तो नहीं आता है, बनाना का टेस्ट तो नहीं आता है, आम का टेस्ट आएगा। हाँ, इसमें अंतर है कि स्वीट है कि खट्टा है, पका है कि नहीं पका है, वो उसमें डिफरेंस है, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस नहीं है। तो बाबा ने आपको यूज़ किया, इसका मतलब बाबा का शक्ति, सप्त गुण बाबा में जो है आपके द्वारा फ्लो होगा ही। लेकिन परसेंटेज वाइज़, वो परसेंटेज भी किस आधार पर? जिन लोगों के लिए आप देने के लिए कहते हैं ना, उसके आधार, ठीक है? बारिश का भी पानी फ्लो होता है, नैया का भी फ्लो होता है, समुद्र का भी फ्लो होता है, नल से भी पानी फ्लो होता है, सिंटेक्स टैंक से भी पानी फ्लो होता है। फिर क्वांटिटी एक ही है क्या? नहीं है ना। क्वांटिटी तो इतना अंतर है ना, लेकिन सभी पानी ही है, सभी ऊपर से ही आता है। ऐसे ही जो आत्मा जितना समय जिस कर्म के लिए अपने साधन को भगवान के आगे विदाउट एनी कंडीशन समर्पण करते हैं, उसके आधार पर वो शक्तियाँ फ्लो होता है। उसके आधार पर उनका भाग्य बनता है। उसके आधार पर उनका आत्मा का जो भाग्य चमकता है, दिखाई देता है। रिजल्ट खुद को पता चलता है, लोगों को भी पता चलता है। सदा उनके मुख से, तन से वो रूहानियत इतना चमकता हुआ दिखाई देता है, रूहानी सितारा दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी चेक करो, आपका जो मेन साधन, तन, मन, धन,
अच्छा, बाबा ने यथार्थ यूज किया तो उसका सिम्टम क्या है, ताकि आप खुद को चेक कर सकें। बाबा ने पहले ये बात लिया, तन। आपने तन बाबा को दिया तो क्या होगा? यस, 63 जन्मों से आपने कुछ भी कर्म किया है, भोगने का भी उस तन से ही होगा, भोगना ही है, नो डाउट। बीमारी आएगा, माँ बाबा को भी आया, मम्मा को भी आया, दादियों को भी आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। बीमारी आएगा, हिसाब किताब आएगा, लेकिन लेकिन सच्चे दिल पर आपने तन बाबा को दिया। नंबर वन कंडीशन, उसे मैंने यूज किया, उससे भाग्य आया है। इसका कारण, जब भी आपको सेवा का समय आता है, बाप दादा से सेवा का प्रोग्राम का टाइम टेबल मिलता है, चाहे मनसा सेवा, वाचा सेवा, धन का सेवा, जो भी सेवा जिसके लिए आपको तन का जरूरत है, तन का बीमारी के कारण सेवा में विघ्न नहीं आता है। मुझे आज बुखार आया है इसलिए मैं क्लास नहीं करूंगा, सॉरी, मेरा प्रोग्राम कैंसलेशन कीजिएगा, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम होने के कारण मैं अटेंड नहीं कर सकता। जो भी बाबा का प्लान के अनुसार प्रोग्राम चलता है, उसमें आपका तन का हिसाब किताब रुकावट रूप में बीच में नहीं आता। मैंने भी मेरी जिंदगी में बहुत बार देखा है, जब बाबा प्रोग्राम देखता है अलग अलग सेवा केंद्र पर, प्रोग्राम होने के बाद में जब घर पर आता हूँ, तब वो बीमारी उछलता है, ऊपर आता है और मुझे सिम्टम्स दिखाई देता है। लेकिन जब सेवा पर रहता हूँ तो प्रॉब्लमेटिक नहीं आता है। तो चेक कीजिएगा, बाबा से जो ऑफर आया है, निमित्त जगत से ऑफर आया है, प्रोग्राम बना है, उस समय आपके तन की बीमारी के कारण कहाँ भी रुकावट है, समझ लीजिए आपने 100% अपने तन बाबा को नहीं दिया। तो ये कोई पूछते हैं, भाई जी जब आप इतना योग करते हैं, आपको नींद क्यों नहीं आता है? हमको नींद आ जाता है। रीजन यही है। अब बाबा को समर्पण करेंगे, उस समय आएगा। मैंने देखा है, योग पर बैठा हूं तो नींद नहीं आता है, थोड़ा रिलैक्स हो गया तो नींद आने लगता है। कितना भी सुस्ती हुई हो, तो फील होता है कि बाबा यूज करे, उसके कारण मुझे नींद नहीं आ रहा। तो एक बात वो कही, दूसरी बात बाबा ने कहा, जब आपका हिसाब किताब आता है, उस समय में भी मैं ऐसे सेवा पर आपको यूज करता हूँ, आपका अटेंशन वो दर्द की तरफ, बीमारी की तरफ नहीं रहेगा। सेवा करते 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 वो जो बीमारी का फीलिंग का जो परसेंटेज है, उस समय निकल जाएगा। तन का बीमारी सेवा में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जब तन का बीमारी आता है, उस समय के अनुसार मैं आपको क्या करता हूँ, अलग अलग वैरायटी का सेवा में यूज कर लेता हूँ। तो सेवा में बिजी होते होते आपका तन का बीमारी ठीक हो जाएगा, ये बाबा ने कहा। दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चे, आप कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है। इससे कभी भी बीमारी आता है तो वर्णन मत कर फोन में, मुझे ऐसे हुआ, वैसे गए, वहां गए, ऐसे गई, ज्यादा वर्णन मत करना, ताकि उनके मन में भी क्या होगा, संकल्प आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, वही वाइब्रेशन आपकी तरफ आएगा। इसलिए बीमारी को ज्यादा वर्णन मत करना, नंबर वन। नंबर टू, उस समय में भी इसमें भी कुछ कल्याण है करके अलग अलग वैरायटी का ईश्वरीय सेवा करते रहना। आपको बेड से उठने को नहीं हो रहा है तो मनसा सेवा करना, क्लासेस सुनना, बाबा से लेन देन करना, विचार सागर मंथन करना, ऐसे अपने को ब्यूजी रखना। आप ब्यूजी नहीं रखेंगे, बीमारी के तरफ आप अटेंशन रखेंगे, तो क्या होगा, बुद्धि बीमारी की तरफ जाएगा, जो दर्द होता है वो फील होने लगेगा, तो भोग कर्म भोग का फीलिंग होता है।
वही आप अपने मन को सेवा के प्रति अटेंशन रखेंगे, तो कर्म योग होता जाएगा। बीमारी तो आना ही है। ऐसे नहीं कि इतना सेवा कर रहे हैं, बीमारी ही नहीं आना है, नहीं है, आता है। लेकिन ईश्वरीय सेवा के कारण, उसके तरफ आपका अटेंशन ना होने के कारण, ज़्यादा उस दर्द को आपको फ़ील नहीं होता है। ऐसे आप बीमारी की तरफ अटेंशन रखेंगे, हेल्थ कॉन्शियसनेस आ जाएगा। ईश्वरीय सेवा के प्रति अटेंशन रखेंगे, क्या आ जाएगा? सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगा। बहनों को इसकी तरफ बहुत अनुभव है। कैसे? अपने घर में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, शादी है, एंगेजमेंट है, बर्थडे पार्टी है, या घर में किसी को बीमारी है, तो अपने को कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, उसकी तरफ वो अटेंशन ही नहीं रखते हैं। भले पेट दर्द है, सिर दर्द है, जो भी है, मेरा पति का तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, शादी करना है मेरे बेटे, तो उतना उसकी तरफ अटेंशन रखते हैं, अपनी बीमारी, अपना भोजन, अपना पर्सनल केयर की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। क्योंकि उनको मालूम है, इससे भी वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी उसके तरफ अटेंशन रखना है, कि वो प्रायोरिटी उसको देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे लौकिक कर्म में इतना प्रायोरिटी देते हो ना, उतना ही प्रायोरिटी ईश्वरीय कर्म में दे दो, तब आपका कर्म भोग, कर्म योग में परिवर्तन होगा। याद रखना, कर्म भोग के समय पर लौकिक की तरफ आप अटेंशन देंगे, कर्म योग नहीं होगा। कर्म योग नहीं होगा। सत्य बाप के लिए, सत्य संग में, सत्य सेवा में आप यूज करेंगे, तभी कर्म भोग, कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। तब अपने को चेक कीजिएगा, अभी आपका तन कितना आपको सपोर्ट, सहयोग दे रहा है ईश्वरीय सेवा में। कोई कोई कहते नहीं भाई जी क्या करें, जब ईश्वरीय सेवा आता है तब भी समस्या आ जाता है, तभी प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या करें? ठीक है? बाबा कहता है, अभी भी आपने दिल से नहीं दिया होगा, नंबर 1। नंबर 2, कभी-कभी बाबा कहते हैं, बच्चे ईश्वरीय सेवा है तो भी आपका ज़रूरत नहीं है, तो आपसे को और कुछ सेवा लेना चाहता हूँ, तो मैं आपको वहाँ भेजूँगा नहीं। मैंने आपको नहीं भेजा है तो समझ लो और जगह पर बाबा यूज़ करना चाहता है, तो मनसा सेवा करने के लिए स्टार्ट करो। और कुछ समय दूसरे रूप में अपने मन को व्यस्त रखो। मुझे जाने को नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बाबा भेजना चाहता है जहाँ सफलता हो, निर्विघ्न हो। सच्चे बच्चों से कभी भी असफलता होने की जगह पर बाबा भेजेगा नहीं। इसलिए सदा याद रखना, किसी भी सेवा पर आपको जाने को नहीं हुआ, बाबा ने नहीं भेजा, पहले ऑफर आते हुए भी आपको जाने को नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ आपका ज़रूरत नहीं था। बाबा आपको और कई सेवा पर आपको बाबा यूज़ कर रहा है। इसलिए जहाँ भेजा नहीं है, उस चिंता मत रखना। और दूसरा साधन के बारे में बाबा लेता है सेकंड वन, मन का भाग। ईश्वरी सेवा में मन को ईश्वर के हाथ में देने से क्या-क्या भाग्य बनता है। जैसे पैसे आप बैंक में रखने से इंटरेस्ट आता है, वही धरती आप किसी के हाथ में देने से वहाँ फल और फूल आता है ना? तो अलग-अलग साधन से अलग-अलग वैरायटी का भाग्य आता है ना? वही तो शरीर डॉक्टर के पास देंगे तो वो शरीर ठीक करके दे देगा। तो ऐसे ही मन आपने भगवान को हाथ में दे देंगे, तो उसका सिम्पटम क्या है? जब आप मन परमात्मा के हाथ में दे देते हो, तब मन सदा हर्षित रहेगा। कैसे? हाँ, याद रखिएगा, मन आपने दिया तो हर्षित रहेगा ऐसा नहीं। कभी-कभी क्या होता है ना, आप पेशेंट होकर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ तो इतना भीड़ रहता है, कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा। हॉस्पिटल के अंदर तो है, लेकिन ना डॉक्टर ना नर्सेस आपको अटेंड कर रहे हैं। आपको बेड में सुलाया नहीं है, आपको ड्रिप्स लगाया नहीं है, इंजेक्शन दिया नहीं है, टैबलेट्स दिया नहीं है।
इतना लंबा क्यों है? भले आप हॉस्पिटल में हो, लेकिन आपको अटेंड नहीं कर रहे, तो बीमारी ठीक होने का चांसेस है? वो फीलिंग हो सकता है? नहीं है ना? वैसे ही आपने मन बाबा को दे दिया, लेकिन मन बाबा ने यूज़ किया, अब हर्षित होंगे। क्यों? सिंपल, डॉक्टर आपको अटेंड कर रहे हैं, ड्रिप लगाया है, इंजेक्शन अंदर जा रहा है, विटामिन्स, प्रोटीन्स जा रहा है, तो परिवर्तन तो आएगा ही। मन से बाबा का सप्त शक्तियाँ जा रहा है, वही तो आत्मा को चाहिए। भोजन मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, दुआ मिल रहा है, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दुनिया वालों से मिल रहा है, पंच तत्वों से मिल रहा है, परमात्मा से मिल रहा है। खुश नहीं होंगे क्या? शादी में जाएँगे तो इतना अच्छा वैरायटी भोजन रहता है, खाएँगे तो खुशी नहीं रहेंगे क्या? एसी में रहेंगे तो ठंडा का एहसास नहीं होगा क्या? तो बाबा यूज़ कर रहा है, इसका मतलब सदा खुश, हर्षित। क्यों? जा रहा है ना, सेवा यूज़ कर रहा है। यस, शॉप ओपन किया है, लोग आ रहे हैं, आइटम्स लेकर जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। यस, खुश होगा ही, क्यों नहीं होता है? तो मन खुश नहीं है, अभी भी कोई चिंता में है। अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना था, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं, ऐसा सभी आ रहा है। माना बाबा से बात करने में ही बिज़ी हो, बाबा को अपने मन दिया है। कोई-कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? 1 महीने पोस्टपोन करेंगे तो क्या होगा? ऐसे डॉक्टर से बहुत बात ही करते रहते हैं, एडमिट होकर ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। ठीक हो जाएगा क्या? ऐसे ही सिर्फ अपने मन से आप बाबा से बात कर रहे हो, लेकिन मन आपने बाबा को दिया नहीं है, उससे शक्ति फ्लो नहीं हो रहा है, तो हर्षित होने का चांसेस ही नहीं है। आप सोचते नहीं, नहीं, नहीं मैं बाबा के आगे हूँ, परमधाम में हूँ, बाबा के आगे खड़ा। खड़े होने से नहीं होता है। बाबा उसको यूज़ करना चाहे। हमने भी बहुत बार देखा है। कभी-कभी इतना मुश्किल होता है मन को बाबा में रखने से भी फ्लो का फीलिंग नहीं होता है। कभी-कभी इतना बिज़ी रहता है ऑटोमेटिकल फ्लो होता ही रहता है, तब पता चलता है। बिना पूछे मेरे संकल्प के बिना बाबा यूज़ कर रहा है। तो हर्षित रहते हैं कि प्रत्यक्ष फल का प्राप्ति होता ही रहता है। लेकिन एक बहुत अच्छा बात बाबा ने कहा, मन कब हर्षित होगा? उस आत्मा के मन में इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा इसके लिए मन दे रहा हूँ, इसके लिए 15 दिन के लिए योग कर रहा हूँ, इस मन से इनको शक्ति देना संकल्प करो। बाबा ने गलत नहीं कहा, बाबा इन लोगों का रिक्वेस्टेशन आया है, उनको अच्छा करो, कहो, नो प्रॉब्लम। कहना ही नहीं है बाबा ने, लेकिन इतना इनके लिए ही देना है, कंडीशन मत देना बाबा। सभी के साथ इनको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये आप कह सकते हैं। सभी को देना ही है, क्योंकि विश्व महाराजन बनना है ना, विश्व कल्याणकारी बनना है ना। थोड़ा किसी को ज़्यादा, थोड़ा किसी को कम, ये कह सकते हो, लेकिन कहने का बात आपका है, लेकिन देना है या न देना है, वो बाबा का काम। नेक्स्ट, आपके द्वारा भाग्य विधाता का कर्म, पुरुषार्थ, सेवा हो रहा है। कैसे पता चलता है? आपका योग बहुत सहज रहेगा, सरल रहेगा, आराम से खेलते-खेलते योग चलता ही रहेगा। मुश्किल ही नहीं लगता है। नींद आ रहा है ऐसे करके, ऐसे आता है। बहुत मुश्किल से आँख ओपन करना, नींद को कंट्रोल करना, सॉन्ग लगाना, वो करना, ये करना, ये सब इतना मुश्किल के साथ आपका मन वहाँ जा रहा है, इसका मतलब बाबा मन आपका यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि देख लीजिए पुराने ज़माने में या टेम्पल में क्या होता है, टेम्पल में कोई बड़ा प्रोग्राम है, त्योहार है, भोजन की जगह पर बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है तो क्या करते हैं? अंदर जाने के लिए इतना फाइटिंग करते हैं, मैं मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, आगे सीट पकड़ना है। जिनको सीट मिल गया है वो क्या कर रहा है? आराम से खाना खा रहा है। और थोड़े लोग बाहर खड़े हैं, किसके लिए? भोजन खाने के लिए, सीट पकड़ने के लिए, मैं आगे करके उसके बीच में सीट पकड़ में हो जाता है। बहुत कुछ हो जाता है वहाँ। तो वैसे ही बाबा कहते हैं आप क्यू में हो, ये बाबा ने दिया हुआ भोजन खा रहे, भाग्य चेक कीजिएगा। तो उनका योग इतना सहज सरल रहेगा और उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं बाबा के साथ योग कर रहा हूँ।
ऐसा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है बाबा मेरा संसार है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, लेन-देन कर रहा हूँ, झगड़ा कर आराम से ईज़िली जैसे मेरा पहचान वाला कोई फ्रेंड, मेरा पति जो भी मुझे अच्छा लगता है, उनके साथ हम प्यार से बात करते हैं ना कितना ईज़िली, कितना भी आराम से आवर्स टुगेदर आराम से बात करते रहते हैं ना, सब कुछ हरकतें करते रहते हैं ना, ऐसे उनको लगता है खेल के जैसे। जैसे कि रेगुलर आप भोजन बनाते हो, कितना आराम से बनाते हो। जैसे कि हम क्लास करते हैं, कितना आराम से करते हैं। तो उतना ईज़िली सहज रूप में बाबा के साथ उनका संबंध रहता है। ऐसा नहीं कि बिंदु, 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 शक्ति दो, ऐसा नहीं। मुश्किल से नहीं, ईज़िली। जैसे कि आप देख लीजिए ना, कभी-कभी यहाँ क्या होता है ना, जो वीआईपी रहते हैं, उनको ऐसे लेकर जाके बिठाते हैं, 4-4 लोग उनको परोसने के लिए खड़े रहते हैं। खा लीजिए, खा लीजिए। उनको भोजन खाना बहुत आसान होता है। और थोड़े लोग अभी भी भीड़ में खड़े हैं। सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अंदर जाना है, आना है, सीट नहीं मिलता है। ऐसे सभी हो जाता है। इसलिए आप चेक कीजिएगा, आप किसमें हो? मैंने भी देखा है जब ईश्वरीय यज्ञ में हम स्टार्टिंग में आते थे, तो क्या करना पड़ता था, सभी को लेकर जाना पड़ता था, सभी को भोजन परोसो, सभी को होने के बाद लास्ट में हमें क्या करना पड़ता था, भोजन खाना पड़ता था लास्ट में, ठीक है? लेकिन आज जब ईश्वरीय सेवा में जाते हैं तो क्या होता है वीआईपी ट्रीटमेंट। हमारे आगे क्या है, नारियल का पानी है, जूस है, वो है, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, इतना खिलाते हैं, फर्स्ट प्रेफ़रेंस। 8 बजे टिफ़िन बताए तो 8 बजे रेडी और क्या है रास्ता भोजन के लिए भी रेडी, 2 पूछा तो 4 मिल जाता है। बाकी तो बाहर का लोग भोजन नहीं करके क्यू में खड़े रहते हैं, हमें तो दे देते हैं, आगे टेबल के अंदर दे देते हैं और हमको सर्व करने के लिए 4 लोग रेडी हैं, वहाँ कोई देने के लिए लोग ही नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में कुछ भी हो जाओ आपका मन मैं यूज करता हूँ लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या का थी। मन देने के साथ ये डिमांड मत रखिएगा बाबा इस मन को इसके लिए ही यूज करो जो फल आता है इसके लिए यूज करो। बाबा को कभी भी डायरेक्शन देने से बाबा आपका मन अपनी इच्छा से यूज नहीं करेगा। इसलिए मुरली में जो कहा है उतना परसेंटेज का भाग्य का फीलिंग आपको नहीं होता है। आप कहते हैं नहीं नहीं हम बाबा को कहेंगे तो हमारा बहुत कुछ काम हो जाता है ना। हो जाता है बच्चे, नो डाउट हो जाता है, लेकिन जब बड़े बड़े समस्याएं आती है ना, विघ्न आता है ना, तब हिल जाते हो। तब आपके पास जमा का खाता नहीं रहता है। अभी आप इन विदाउट एनी कंडीशन अभी देंगे, अभी जो जमा का खाता बाबा स्टॉक करके रखता है, आपको मालूम नहीं रहता है। स्टॉक करके रख के जब समस्या आता है, टक से आगे लेकर आता है और यूज़ करता है और आपका प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व हो जाता है। इसलिए पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर बाबा जानता है। अपने मन को मनमनाभव स्थिति में रखना, ये है भाग्य की निशानी। सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा आनंददायक रूहानी सेवा में नीचे रहेंगे। तो तीसरा बाबा ने कहा धन। ज्ञान धन तो बाबा ने बहुत कुछ दिया है। बीकेस तो ज्ञान सुनाने में एक से भी एक बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों को ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार हो गए हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में ज्ञान को अप्लाई करने में बहुत पीछे आ गए। ऐसे सोच रहे हैं कि ज्ञान दूसरों को ही देना है। जैसे कि बाबा को दूसरों को देते हैं ना, हम बाप समान देने में बिज़ी हो गए हैं। ठीक है? तो ब्रह्मा बाबा ने पहले अप्लाई किया था, अनुभव किया था, उसके बाद दूसरों को ब्रह्मा बाबा ने कहा था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम धारणा नहीं करते हैं, दूसरों को कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ठीक है, ज्ञान धन तो चाहिए, लेकिन स्थूल धन का भी उसका इम्पोर्टेंट है ना। तो स्थूल धन बाबा आपको दे रहा है, कैसे पता चले? उसमें 2 बात बाबा ने कही। एक अपने के लिए चाहिए स्व, दूसरा सेवा। स्व के लिए जो चाहिए समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, वो अंडरलाइन करने की बात है। जितना ज़रूरत के अनुसार उतना मैं धन आपको दिलाऊँगा। ऐसा नहीं कि आप बीके बनेंगे तो लाखपति बन जाएँगे, करोड़पति बन जाएँगे, वैसा नहीं। बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़रूर मिनिमम नीड्स जो है, ज़रूरत है, वो उसके लिए आपका धन का कमी कभी भी नहीं आएगा।
ये मेरा गारंटी है। हाँ, जो आप चाहे, आपको कार चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, ठीक है? भले वो नहीं मिल सकता है, भले वो नहीं मिल सकता है, आपका एक्सपेक्टेड के अनुसार नहीं मिल सकता है, लेकिन जो साधन, जो भोजन, जो कपड़ा, नेसेसरी आइटम्स, उसके लिए आपका पैसा कम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी। नेक्स्ट बाबा ने कहा सेवा के प्रति, तो अपने को चेक कीजिएगा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है क्या? मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं है, आपका डिपेंडेंस वालों के लिए कुछ चाहिए, तो आप बच्चों को फीस पेमेंट करना है, किसी भी जरूरत के टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब धन से आप संपूर्ण भाग्य नहीं ले रहे। ईश्वरीय कार्य में आपने धन को इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी जिस भावना से नहीं किया है। इसीलिए चेक कीजिएगा, स्थूल रूप में कभी भी किसी समय में फाइनेंशियली अपने लिए या अपने डिपेंडेंट वालों के लिए कमी आता है या नहीं आता है, चेक कीजिएगा। नेक्स्ट बाबा ने कहा सेवा के प्रति भी चाहिए, सेवा के प्रति भी आप अपना नाम, मान, शान के लिए सेवा करेंगे, तो उन बच्चों को मैं धन का सहयोग नहीं देता, मेरा सपोर्ट नहीं है, मेरा सपोर्ट नहीं है। कितना क्लियरली बाबा ने कहा, मेरा सहयोग नहीं देता जो नाम मान शान के लिए सेवा के पीछे जाता है। लेकिन सच्चा दिल पर एक बाबा ने कहा आवश्यकता, और दूसरा बाबा ने कहा इच्छा। सेवा के लिए जरूरत है, हम दे देते हैं। नहीं, इच्छा, मुझे यही बेड चाहिए, यही भोजन चाहिए, इतना ही बड़ा बिल्डिंग चाहिए, इतना ही फ्लोर रहना चाहिए, इस एरिया में भी चाहिए, यहाँ ही सेवा केंद्र। ये कहते हैं बाबा इच्छा, ईश्वरी सेवा है, बाबा ने जहां बिठाए वहां बैठो ना, जो बिल्डिंग दिया है वहां कर्म करो ना, जो साधन दिया है उसको यूज करो ना। बाबा का यज्ञ आप क्यों सोचते हो? ठीक है, हाँ, अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, करंट नहीं है, दूसरा क्या ऑप्शन है, उसको यूज करो, अपनी सेवा चलते रहे, वो विघ्न के रूप में मत आए। सेवा की तरफ अटेंशन रखना, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन तो जरूर मिल जाएगा, एक ना एक तो सॉल्यूशन मिलेगा ही। ठीक है, तो ऑफर बाबा पहले ही मालूम रहता है, चांस देता है, इसलिए बाबा कहते बुद्धि का लाइन क्लियर है। कभी कभी क्या होता है ना, करंट नहीं है, क्या करे, टेंशन आ जाएगा, मन शांत रहेगा, दूसरा जो ऑप्शन आपकी बुद्धि में आ जाएगा, हर समस्या का समाधान जरूर रहता है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जब आप मन से सेवा करेंगे, तो वो सेवा होने के बाद भी आपके पास पैसा रहेगा। स्व के लिए भी सारा सेवा होने के बाद, मंथ के बाद आपके पास सेविंग का पैसा रहेगा। स्व और सेवा में माइनस में जा रहे हो, सेवा होने के बाद उनसे लोन लिया, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, सेवा में हो रहा है या पर्सनल में भी हो रहा है, इसका मतलब आपने धन से संपूर्ण भाग्य नहीं लिया है। सिर्फ मुख से कह रहे हो बाबा आपका धन है, आपका धन है, आपका धन है, लेकिन धन को ईश्वरीय कार्य में यूज नहीं कर रहे। बाबा कहते नियम क्या है, मन देने से मन को मिलेगा, तन देने से तन को मिलेगा, धन देने से धन को मिलेगा। ऐसा नहीं पैसे वालों ने 10,000 रुपए दे दिया, गरीब वालों ने 1 रुपए दे दिया, दोनों एक ही। जिस समय, जिस भाव से, जिस समय पर बाबा को दिया है, उसके आधार पर बाबा उन आत्माओं को सहयोग देगा। तो उस आत्मा के भंडारे में कभी भी खाली नहीं रहता है, भंडार भरपूर। भरपूर माना बाबा ने कहा करोड़ों रुपए नहीं, उनको 1,000 रुपए चाहिए, उनके पास 5,000 रुपए रहेगा, 2,000 रहेगा, जितना चाहिए उससे भी थोड़ा कुछ ज्यादा रहेगा, पैसा रखकर वापस आए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ईश्वरीय कार्य के लिए सेवा है, उतना ही यूज करो, बिना मतलब पैसा दे रहा है करके वेस्ट मत करना। वो दे रहे हैं ना पैसा, मुझे क्यों जरूरत है, उन्होंने फोन करके बताया है, फ्लाइट में जाएंगे ना। नो, आपका हिसाब किताब रखना, जरूरत है, इमरजेंसी है, जाओ, नो प्रॉब्लम। जरूरत नहीं है, जिसमें कितना कम खर्च बाला नशीन। अभी इसमें जो आपने कम खर्चा किया, जो आपके अकाउंट में आना है वो बैलेंस रह जाएगा।
धन बैलेंस रहेगा, वो धन बैलेंस भविष्य में जब जरूरत के अनुसार रिटर्न मिलेगा। और आज ही आपने पैसा काले कर दिया तो क्या होगा? आज कमाई की, आज ही कल काले किया तो आगे के खर्चा के लिए हमारे पास तो धन तो नहीं रहता है ना। तो अपने को चेक कीजिएगा, धन के रूप में कभी भी संकल्प, टेंशन, चिंता और सेवा रुकावट आता है? धन के कारण कुछ प्रोग्राम आपको रुकता है? धन के कारण मेरे बच्चे को स्कूल में दाखिल करने को नहीं हुआ, धन के कारण मेरा हेल्थ ट्रीटमेंट लेने के लिए पोस्टपोन हो रहा है, कुछ रुकावट है, इसका मतलब आपने अपने धन को बाबा के हाथ में यथार्थ रूप में नहीं दिया। और चौथी बात बाबा ने कहा, जन का भाग्य। जन का भाग्य माना, देखो, हम चाहते हैं कि जन हमको सहयोग दे। इतना सुंदर बात बाबा ने कहा, लौकिक और अलौकिक दोनों में भी। लौकिक में आपका परिवार, संबंधी, साथ में रहने वाले, अलौकिक परिवार ईश्वरी सेवा में आपको सहयोग दे रहा है जरूरत के अनुसार। जैसे कि हम अभी ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, पहले तो मोबाइल में करते थे, तो एक परिवार ने कहा नहीं नहीं भाई जी जूम में स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट किया, हम ही ऑपरेट करेंगे। तो सपोर्ट मिल रहा है, साधन भी मिल रहा है परिवार से, मान ईश्वरी पर एक परिवार का बात नहीं कह रहा हूं मैं, सभी लोगों का सहयोग। नहीं भाई जी हम आए, हम साथ में करेंगे, हम और आप सभी लोग मिलकर करेंगे। तो समय के अनुसार साधन, व्यक्ति ईश्वरीय कार्य के लिए, लौकिक कार्य के लिए भी सहयोग मिलेगा। तो किस आधार पर? जब सहयोग मिलना चाहिए, आपको तो कुछ देना चाहिए ना, उन आत्मा के प्रति भी पालना करना चाहिए ना, स्नेह तो देना चाहिए, शक्ति देना चाहिए, रूहानी तपस्या का शक्ति उनको देना चाहिए, तभी तो वो सहयोग देंगे। आप देखिए किसी घर में जाते हैं और सेवा करते हैं, वो लोग आपको भोजन नहीं देते, पानी नहीं देते, खाने के लिए पानी नहीं देते, सोने के लिए बेड नहीं देते हैं, तो आप क्यों जाते हैं वहां? तो आपके पास जो है वो दे दो ना, ज्ञान दो, सुख दो, आनंद दो, रूहानी प्यार दो, सच्चे भाई का स्नेह दो, तभी तो उनको देने को मन आता है, नहीं तो क्यों देते हैं वो? उनको जो चाहिए वो दे दो, आपको जो चाहिए वो आपको देंगे। ये दोनों से क्या होगा, उनका भी भाग्य बनेगा, आपका भी भाग्य बनेगा, दोनों का बनेगा। जो वो देते हैं उनके मन में कॉन्फिडेंस रहता है, हम सच्चे काम कर पैसे दे रहे हैं, सच्चे व्यक्ति के पास दे रहे हैं, इसलिए खुशी से देते हैं। ऐसा नहीं किसी ने पूछा इसलिए हम दे रहे हैं, नहीं, दिल से देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते, समय के अनुसार लौकिक, अलौकिक, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार, माँ बाप, सास, ससुर, ऑफिस में जहां भी लोगों को स्थूल और सूक्ष्म में सहयोग मिल रहा है, समझ लो आपका जन्म का अकाउंट ठीक है। सब बाबा को कहने के बाद बच्चे कहते, लेकिन बाबा कोई कोई हम कितना भी सहयोग देने के बाद भी अपोज करते हैं ना, रहता है बच्चे, 5% रहता है, 5% ऑपोजिशन रहता है, 95% आपको सहयोग देते हैं, 5% कहते हैं भाई जी आपका क्लास ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, आपको ऐसे करना है वैसे। 5% आपको गलत कहने वाले रहते हैं, टेंशन मत ले। तो 5% भी क्यों नहीं थे बच्चे, उनका गलती नहीं है, आपका ही हिसाब किताब। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, नहीं कहना चाहिए था, वो गलत है। उसको लेकर मन में लेकर आगे पीछे लेकर वही चिंता मत करना। उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखना। स्लोली रखते जाएंगे तो पहले जो अपोज करने वाले भी स्लोली, जब उनका अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा, तब वो आपको सपोर्ट करने लगेंगी। जब हिसाब ठीक होगा, किताब भी ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने किसी शॉपकीपर से लोन लिया है, 2,000 रुपए लोन लिया है, वो बुक में लिख कर रखता है ना 2,000 रुपए। जब 2,000 लिख कर रखता है, जब भी वो अकाउंट ओपन करता है, पुराना हिसाब किताब, जब आपके अकाउंट में 2,000 है तो दिखता है, क्या कहते हैं, इनसे 2,000 आना है, आना है, आना है। संकल्प भी करता है, फोन पर भी करता है, आगे आते ही बोलते हैं आपका 2,000 रुपए देना है। जब आपने 2,000 रुपए पेमेंट कर दिया तो तुरंत एंट्री करेगा ना, तो 2,000 रुपीज पे, नेक्स्ट अकाउंट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अकाउंट क्लियर होने के बाद उस अकाउंट ओपन करेगा, आपका नाम देखेगा, अकाउंट क्लियर है। अभी आप प्रति नेगेटिव संकल्प तो नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंट सेटलमेंट हो गया है। इसलिए बाबा कहता है जो भी हिसाब किताब आता है लौकिक अलौकिक में, वो कुछ नया नहीं है बच्चे।
अपना ही पुराना हिसाब किताब। तो योग द्वारा, ईश्वरीय सेवा द्वारा वो परसेंटेज को भी कम करो। याद रखना, वो परसेंटेज 5% से भी ज्यादा नहीं होना। 5% से भी ज्यादा है, इसका मतलब आप ईश्वर को जन द्वारा यथार्थ भाग्य नहीं बना रहे हो। तो जिनके साथ आपका हिसाब किताब है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, वो कम होना चाहिए। आपके प्रति जो ओपिनियन है ना, वो अच्छा आना चाहिए। अच्छा आने के लिए उन्होंने आपके प्रति गुस्सा किया, क्रोध किया, झगड़ा किया, कुछ कहा, आप बिंदु लगाओ, आप पॉजिटिव दे दे, ज्यादा सोचना नहीं। तब अकाउंट क्या होता है, सेटलमेंट होता है। उसके बदले उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, उनमें भी बहुत कमियां है ना, उनमें भी ये है ना, वो सोचते रहेंगे और भी क्या होगा, हिसाब किताब ज्यादा होता जाए। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए, आपने 2,000 रुपए लोन लिया है, वो फोन पर पूछ रहा है, 4 लोगों का आगे शादी में मिले, उन्होंने पूछ लिया, मुझे यहाँ क्यों पूछना चाहिए था? आपने 2,000 रुपए लिया इसलिए वो पूछ रहा है ना। आपने क्लियर किया होता, वो क्यों पूछता? आपने क्लियर किया है, नेक्स्ट शादी में जाएंगे तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में भी आ जाइए ना, आपके उनके घर में प्रोग्राम में वो इनवाइट करेगा। इसलिए योग ज्यादा करो। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे तन मन धन जन को ईश्वरीय कार्य में ज्यादा यूज, तब ये सारा आपका हिसाब किताब जो कर्मेंद्रियों द्वारा हुआ है ना 63 जन्म को, ये सेटलमेंट होता जाएगा। तब आपका मन शांत रहेगा, सच्चे ईश्वरीय सुख को आप अनुभव कर सकते हो, प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर सकते हो। इसीलिए अब कहते हैं, ऐसे वाले बच्चे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, उनके मन में प्रश्न नहीं रहेगा। क्यों, क्या, कब, कैसे, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, मेरा हिसाब किताब। तो कल किसी ने एक राजू बाई का क्लिप भेजा था, तो पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसमें कहते हैं, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, कोई बहन आकर कंप्लेंट करते थे, बाबा सेंटर में टीचर, बड़े टीचर ऐसे कहती है, वैसे कहती हैं, लौकी की माँ पे कहते हैं, मेरे ऐसे कहते हैं, ऐसे बहुत बाबा हिसाब किताब है। तो बाबा सुनता था, उसके बाद कहता था, बच्ची शायद पहले जन्म में आप उनकी सास थी, आप बहू थी, ठीक है, इसलिए आपने बहुत डांटा है, अभी रिटर्न में आ रहा है बस, ठीक है। इसलिए कुछ कहने से कोई यूज नहीं, हंसी से बाबा कहता था ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो रिटर्न में दे रहे हैं, इसलिए आप योग करो बच्ची, वो अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। तो वैसे ही खुद को परिवर्तन करना है, ठीक है। बाबा ने कहा, फोटो में कोई तो बने हो, लेकिन कोई में भी कोई स्पेशली बनना है, ठीक है। पुरुषार्थ अभी ही करना है, इसको पोस्टपोन नहीं करना है। तो कोई भी ए पोस्ट को ले सकते हो। तो इसके आधार पर आप चेक कीजिएगा कि मेरा तन मन धन जन से भाग्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, याद रखिए, कभी कभी भाग्य भी बनता है। कैसे? आपने 10,000 रुपए बैंक में रख दिया, ठीक है, 2.5% सेविंग्स बैंक का अकाउंट में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है ना, कुछ मत हो जाइएगा। और कोई 10,000 रुपए रख के एफडी रख कर 9% भी ले रहा है, तो कौन सा है श्रेष्ठ, 2.5% या 9%? यस, ईश्वरी सेवा करने के बाद बाबा आपका इच्छा पूर्ण करेगा। लेकिन भाग्य ऐसा बने ऑलराउंड, तन मन धन जन चारों हिसाब से भाग्य बने, ठीक है। अभी हमारे भोले भोले माताएं कहते हैं, भाई जी बाबा क्या है, हमारे पास धन है ही नहीं, हम कमाई नहीं करते, तो धन का भाग्य कैसे बनेगा हमारा? तो बाबा कहते हैं, धन नहीं है तो भी, जैसे कि मम्मा ने यज्ञ को धन तो लेकर नहीं आई है ना, फिर भी उनको बाबा ने लक्ष्मी बनाया ना। जो आपके घर में है, जो सोप है, वेजिटेबल है, वो भी थोड़ा थोड़ा यज्ञ के लिए आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, जितना हो सके उतना। तो बाबा सिंपल कहता है, बच्चे जब आपका पति आपके मांग में, आपके घर में साड़ी के लिए पैसा देते हैं ना, साड़ी मत खरीदना, यज्ञ में देना, बाबा देखो कितना प्यार करता है। अपनी इच्छा को कम करना, ठीक है, आपके पास बहुत साड़ी है, लेकर जाते हैं क्या जाने के टाइम पर, उसका तो जरूरत नहीं है ना। स्थूल इच्छा कम करो, स्थूल इच्छा के लिए लौकिक वाले जो देते हैं, उस धन को क्या करो, ईश्वरीय कार्य में जब जरूरत है, जहां नीडेड है,
जहाँ अच्छा काम यूज होता है वहां धन दे दो। तब देखो आपका मन कितना खुश रहता है, बाबा आपको कैसे सहयोग देता है। जैसे जरूरत के अनुसार कभी तन, कभी मन, कभी धन, कभी जन, क्या करो, चेक करते जाइएगा। ये चारों चीज ठीक है तो आपका ईश्वरीय जीवन ऊपर ग्राफ के तरफ जाएगा। बार बार समस्याएं आ रही हैं, परिस्थिति आ रहा है, रुकावट आ रहा है, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। तो अपने को चेक कीजिएगा, आपका मन खुश नहीं है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, धन का समस्या है। तो जहां प्रॉब्लम है ये मूल्य के आधार पर चेक करके ठीक करते जाइएगा और अपना भाग्य भी बनाइए, दूसरों को भी बनाएं। और दूसरी बात एक बाबा ने कहा, बच्चे ये तन मन धन जन भाग्य कब बनता है? बाबा ने कहा उस समय पर जी हुजूर हाजिर, एक सीक्रेट बाबा ने मुरली में कहा, जब किसी निमित्त आत्माओं द्वारा जब सेवा का जरूरत हो किसी भी रूप में, बाबा ने कहते जी हाजिर करके जो सेवा करते हैं, जब जिन बच्चों को जरूरत है उस समय पर मैं जी हुजूर बन जाता। सिंपल। आपके घर के बाजू में शादी है, उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, आप जाकर उनको सहयोग दो, जितना हो सके उतना हेल्प करो। जब आपके घर में प्रॉब्लम है, शादी है, कुछ प्रोग्राम है, भले वो लोग नहीं आएंगे और कोई को आकर आपका काम हो जाए। इसीलिए ये भाग्य बनने के लिए आपको तन मन धन जन बाबा के हाथ में देना ही है, जब बाबा ने कहा है, जब बाबा आपको संकल्प देता है। थोड़ा बुद्धि का लाइन क्लियर रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कब बाबा कहता है कितना देता है। जो भी देना है बाबा को पूछ कर दे दीजिएगा। मन तो कभी भी दे सकते हो आप, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका भाग्य बनता जाएगा। बाबा मुझे नहीं सहयोग नहीं देता है, उनको देता है, उनको आगे बढ़ाता है, ऐसे नहीं है बच्चे। जिन्होंने जितना दिया है उतना लेकर आ जाएगा। 10,000 आज पेमेंट दिया, सेविंग्स अकाउंट अकाउंट में रखा है, 1 महीने के बाद 2.5% लेकर जाएगा। वही दूसरा 10,000 देता है, एफडी में रखता है, 1 साल के बाद 9% लेकर जाएगा। तो गलती बैंक का है क्या? या क्लर्क का है? किसका? जिसके लिए जिन्होंने रखा है उसके लिए वो लेकर जाएगा। इसलिए मन को निरंतर रखना, बीच-बीच में वापस मत लेना। तो क्या होगा? हॉस्पिटल में जाएँगे, 15 दिन रहने के लिए कहा है, 2 दिन रहेंगे वापस आ जाएँगे तो ट्रीटमेंट ठीक होगा क्या? नहीं है ना। तो ज़्यादा समय देना, ज़रूरत के अनुसार देना, ईश्वर सेवा के लिए देना, अच्छा भाव से देना, तब भाग्य का परसेंटेज चेक करते जाना और सदा दाता, विधाता, वरदाता और मास्टर भाग्य विधाता बनना, तब आप साहेबजादी, साहेबजादियाँ बन सकते हैं। माना? साहेब को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। वनवास में और अज्ञातवास में पांडवों को बाबा ने कृष्ण ने अलग-अलग राक्षसों को संहार करने के लिए यूज़ किया। अर्जुन, भीम सभी को, कीचक, बकासुर बहुत सारे लोगों को उन्होंने वध किया। वो काम किसका था? श्री कृष्ण का था। उसके फलस्वरूप में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या किया? सहयोग किया। इसीलिए जो बच्चे अभी ईश्वर को जरूरत के अनुसार देते हैं, तो ये मुरली बाबा ने अभी क्यों सुनाई है, रीज़न ये है, अभी भी बच्चे टाइम है, अभी भी आप डिपॉज़िट दे सकते हो। ऐसा समय आ जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा कि हम आपका डिपॉज़िट नहीं लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। उस समय आप पैसा लेकर जाएँगे तो भी लेने वाला कोई है, ठीक है? तो अभी भी बैंक ओपन है, हम ले रहे हैं, आप देंगे तो। नहीं, नहीं भविष्य में देंगे करके आप खड़े रहेंगे, तो आपके हाथ में पैसा रहेगा, आप क्यू में रहेंगे, लेकिन वो भाग्य नहीं बनेगा। तो अभी जो समय मिला है, अपना भाग्य को बनाइए। याद रखिएगा, भाग्य किसको कहते हैं? फाइनल, ज़रूरत के अनुसार डिमांड करके बाबा से लेना, उसको भाग्य नहीं कहते हैं। उसका मतलब कहते हैं। मतलब माना, "ए करके दे दो।"
भाग्य किसको कहते हैं? जो लॉटरी लगता है ना उसको भाग्य कहते हैं। एक के लिए 10 लाख मिलता है ना उसको कहते हैं भाग्य। एक के लिए ₹1 लेना उसको भाग्य नहीं कहते हैं। बिज़नेस करके प्रॉफ़िट है ना उसको भाग्य नहीं कहते हैं। लॉटरी लगना चाहिए तब उसको कहते हैं भाग्य। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी भाग्य का समय चल रहा है। एक के लिए पदमा-पदम मैं क्या करता हूँ आपको रिटर्न देता हूँ। तो चेक कीजिएगा इतने में ही मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है क्या? दैट इज़ काउंटिंग भाग्य का है। ओके? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करें।